हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि एवरी संडे होती है। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम इस क्लास में रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 20 अक्टूबर 2025 से लेके 26 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और यहाँ पर हम टॉप 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। हर क्वेश्चन में मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद गेस करिएगा कि आंसर क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कर सकें। तो इसमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यहाँ पे एफकैट, एमटीएस, स्टेनो, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, तो फिर ये जो हमारी क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 से 15 दिन आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आपको अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली दिखाई देगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जो पेपर बनने लगा है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होने लगा है, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए और है कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक थी वो हमने लॉन्च कर दी है अपनी वेबसाइट पे। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर, ओके। तो आप यहाँ पर जाकर इन ई बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाईलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है आपको वो अच्छे तरीके से हो सके और आप इनको बहुत दिनों तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें, क्योंकि पिछले 6 महीने से 7 महीने तक का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास आज होने वाली है तो यहाँ पे जो पढ़ने की स्पीड होगी वो थोड़ी सी मैं फास्ट रखूँगी, ठीक है। थोड़े फास्ट पेस पे पढ़ेंगे, और अगर किसी को लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो जो है यूट्यूब का फीचर यूज़ करके जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, राइट। तो इसकी आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अपनी धमाकेदार क्लास आज की स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बोलीविया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में बन गए हैं रोड्रिगो पाज, ठीक है। बोलीविया की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। राजधानी क्या है? इसकी 2 राजधानियां होती हैं। पहला है सुक्रे जो कि इसकी संवैधानिक राजधानी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राजधानी है, और दूसरी है ला पाज जो कि इसकी प्रशासनिक राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? बोलीवियाई, बोलीवियानो, ठीक है। अगला है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश है जो कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? ये देश है उरुग्वे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज़ में ये सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस किया था। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हम कर रहे हैं, इसलिए हम आंसर को देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एसओकॉम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिस्टर निर्मल कुमार मिंडा। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ मिस्टर अमिताभ चौधरी को एसोकैम का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अध्यक्ष भी नए बने हैं और उपाध्यक्ष भी नए बने हैं। एसोकैम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? कौन सा विलेज है जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन टूरिज्म एजेंसी एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 के लिए? ये कौन सा विलेज है? स्लोवेनिया का ब्लेड विलेज, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड शहर में। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है मोरक्को देश ने। इन्होंने हराया था अर्जेंटीना देश को, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? चिले कंट्री में, ठीक है।
तो अंडर 20 फीफा विश्व कप की बात करेंगे तो मेज़बान देश है चिले। तारीख यानी कब से कब तक हुआ, 27 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। इसकी विजेता है मोरक्को, और याद रखिएगा मोरक्को ने फीफा विश्व कप पहली बार जीता है। 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली ये अफ्रीकी टीम बन गई है। उपविजेता यानी इन्होंने किसको हराकर इस इवेंट को जीता है, तो अर्जेंटीना को। ठीक है, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? इंडिया का यह पहला इंडिया के अंदर डेवलप्ड एंटीबायोटिक है जिससे कि हम डेडली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को टैकल कर सकेंगे, और इसका नाम रखा गया है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। इसी मुंबई स्थित फर्म वॉक हार्ट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से बनाया है। नेफिथ्रोमाइसिन को मिकनाफ के नाम से बाजार में लाया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश कौन बन गया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आयुसीन को ज्वाइन करने वाला 90th कंट्री बन गया है तुवालू देश। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए हाल ही में लॉन्च कर दिया है कपास क्रांति मिशन। ठीक है, इससे जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उनकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। कपास क्रांति मिशन इसकी शुरुआत करी है केंद्र सरकार ने। इसके लिए बजट तैयार किया गया 600 करोड़ रुपए का, और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय इसके प्रमुख भागीदार हैं। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हमारी रैंक है 52, और इसमें टॉप 3 देश अगर हम देखेंगे तो पहले पे है नीदरलैंड, दूसरे पे है आइसलैंड, और तीसरे पे है डेनमार्क। ठीक है, अंक आपको नहीं याद रखने हैं। इसके जारीकर्ता कौन होते हैं? मर्सर यानी अमेरिकी परामर्श फर्म, ये इसके जारीकर्ता हैं। इसके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट और मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलकर इस इंडेक्स को जारी करती हैं। ठीक है, समुद्री अभ्यास JAMX 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? JAMX नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करता है जापान के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। JAMX में कौन से 2 देश शामिल होते हैं? भारत और जापान। इस साल के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? जापान का क्यूशू। प्रतिभागी भारतीय नौसेना का फ्रिगेट INS सह्याद्री, ये आपको याद रखना है। इंडिया की तरफ से गई थी INS सह्याद्री पार्टिसिपेट करने, और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज JS असाही, JS ओमी और एक पनडुब्बी ने अभ्यास में भाग लिया है। अगला है अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इस साल अबू सुफियान खारखरोफ को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कौन है ये अबू सुफियान? तो दागिस्तान गणराज्य के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। इनको ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? इनकी आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और समुद्री नवाचार में योगदान के लिए। और कहाँ मिला है? तो मॉस्को रूस में रूसी संघ के राज्य ड्यूमा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया? कौन से इसमें से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनको कि टॉर्च बियरर के तौर पर चूज किया गया है 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे अभिनव बिंद्रा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पर होंगे? तो ये मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो यानी इटली में आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक? 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक। अगला है हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हिनरिच IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 23rd। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें टॉप 3 देश हैं यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक हिनरिच फाउंडेशन और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड जिसका नाम है सीक्रेट माउंटेन इसको लॉन्च कर दिया है? इसके लिए गूगल क्लाउड ने कोलैबोरेट किया है AR रहमान के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA-MK-1A का अनावरण कहाँ पर किया? इसका अनावरण हाल ही में हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में। अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना की शुरुआत करी है? सीता की शुरुआत करी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सीता का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। उद्देश्य क्या है? भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करना और डीप फेक, स्पूफिंग व प्रेजेंटेशन अटैक जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना।
अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार काटी बिहू किस राज्य में मनाया गया? काटी बिहू नाम का त्यौहार जो है वो असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विम वैन डैन हीवर को। ठीक है, ये 61st एडिशन था इस पुरस्कार का। इसके विजेता हैं विम वैन डैन हीवर। इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका को बिलोंग करते हैं। उन्होंने दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की तस्वीर ली है जिसे घोस्ट टाउन विजिटर कहा जाता है। ये तस्वीर नामीबिया के एक परित्यक्त हीरे के खनन शहर यानी घोस्ट टाउन के खंडरों में ली गई थी। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीए के पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में बन गई हैं शांता रंगस्वामी। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूर्व दिल्ली के पुरुष ओपनर हैं वेंकट सुंदरम। इनको आईसीए यानी भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखना है। और भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 2019 को। भारत में जो भी रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? ये हैं हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, वेरी फेमस। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 किसने जारी किया? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम निर्धन आबादी की बात करेंगे तो 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन यानी 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में अगर हम बहुआयामी निर्धनता को देखेंगे तो भारत में ये दर 2005 से 6 में 55.1% थी, लेकिन अब 2019 से 21 में ये वैल्यू घटकर हो गई है 16.4%। इसके जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर जिन्होंने एक इंडिविजुअल मेडल जीता है आर्चरी के वर्ल्ड कप फाइनल्स में, वो हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता ये भी याद रखिएगा। और इसका इवेंट कहाँ पर हुआ था? चीन के नानजिंग शहर में। नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? इंडिया का ये पहला ऑफिशियली फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टेट होने वाला है और ये है केरला राज्य। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है सुनील अमृत को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये भारतीय मूल के इतिहासकार हैं और सुनील अमृत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। किस कृति के लिए मिला है इनको? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। ठीक है, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 155 यानी बी ऑप्शन। और ये जो इंडेक्स है ये हर देश को 2 पिलर पर आंकता है। पहला है रिस्क और दूसरा है रेजिलियंस, डबल आर, यानी कि निवेश के लिहाज से कितना खतरा है इसको हम रिस्क कहते हैं, और देश संकट या आपात स्थिति में अपने निवेशकों और अर्थव्यवस्था को कितना वो देश सुरक्षित रख सकता है इसको हम रेजिलियंस कहते हैं। टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे पे है नॉर्वे। इसको जारी कौन करता है? हेनले एंड द पार्टनर्स अलॉन्ग विथ एल्पैगियो। ठीक है, तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 155। संयुक्त राष्ट्र दिवस हमने कब मनाया? यूनाइटेड नेशंस डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन ये बॉडी स्थापित हुई थी। साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। ये दिन 1945 में लागू हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। ठीक है, थीम याद रखिएगा। इस साल का जो संयुक्त राष्ट्र महासमारोह था उसके लिए थीम रखी गई थी प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट इंडियन एंड एशियन चेयर कौन है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट इंडियन एंड द एशियन चेयर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विपो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करेंगे तो इस संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? कौन सी पहली सिटी है इंडिया की जो फर्स्ट बनी टू इम्प्लीमेंट अ सिटी लेवल रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम? ऐसे करने वाला पहला सिटी है इंडिया का चेन्नई शहर। अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी वैक्स म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बनाया जाएगा। अक्टूबर 2025 में झारखंड के रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हाल ही में झारखंड ने अपना मैस्कट अनवील किया है और इस मैस्कट का नाम है डालमा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करेंगे तो मेज़बान देश है इसके लिए भारत और हम तीसरी बार इस चैंपियनशिप को होस्ट करने वाले हैं। पहली बार हमने किया था 1997 में, दूसरी बार 2008 में और फाइनली हम इसको तीसरी बार होस्ट करने वाले हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो झारखंड का रांची शहर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में ये इवेंट कंडक्ट कराया जाएगा और ये इसका चौथा संस्करण है। कब से कब तक होगा? 24 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक। शुभांकर इसके लिए है डालमा। जंगल की आत्मा खेल की शक्ति, राज्य के प्रतीक पशु से प्रेरित डालमा झारखंड की शक्ति, सौम्यता और खेल भावना का जीवन प्रतीक है और इसके लिए एंथम रखा गया है परंपरा और आधुनिकता का संगम। ठीक है, तो वेन्यू याद रखिएगा झारखंड का रांची शहर और इसके लिए हमने शुभंकर रखा है डालमा। आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आयुसीएन स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन में फर्स्ट एशियन चेयर बने हैं मिस्टर विवेक मेनन। आयुसीएन की बात करेंगे, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई थी 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। एसएससी यानी स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन जो है वो आयुसीएन के 6 प्रमुख आयोगों में से एक है जो प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार चीन को पछाड़कर किस देश की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो एयरफोर्स है ये थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनी है और इसी के साथ हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे इसके जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। भारत की वायुसेना की तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता चीन से अधिक मानी गई जिसके कारण भारत को तीसरा स्थान मिल गया है। ठीक है, रैंकिंग के शीर्ष 5 देश कौन से हैं? पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे पहले चीन आता था लेकिन अब हम आ चुके हैं, तीसरे पे भारत है और चौथे पे अब चीन चला गया है और 5वें पे है यहाँ पर दक्षिण कोरिया। अगला है 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? ये 125th एडिशन था इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड का और इस साल इसके विनर्स हैं मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है, इन्होंने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो ईस्ट बंगाल FC को। फाइनल मैच इसका कहाँ पर हुआ था? विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस प्रमुख खनिज को पूर्ण रूप से मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? तो मेजर मिनरल के तौर पर अब लाइमस्टोन को कैटेगराइज किया गया है। लाइमस्टोन अब मेजर मिनरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गुजरात के नए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर हर्ष सांघवी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गुजरात के करंट में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात विधानसभा की क्षमता कितनी है? 182 विधायक। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम क्या जानते हैं? ये महाराष्ट्र के एक्टिंग राज्यपाल फिलहाल बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे पहले गवर्नर थे CP राधाकृष्णन, लेकिन ये अब हमारे बन गए हैं नए वाइस प्रेसिडेंट 15 नंबर के और इस वजह से महाराष्ट्र में जो राज्यपाल का पद था वो खाली हो गया और इसको फुलफिल किया है आचार्य देवव्रत ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन होस्ट करेगा राजस्थान स्टेट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां एडिशन है जो 4 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक होगा राजस्थान के 7 शहरों में। कौन कौन से शहर में? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ठीक है, 2025 में पहली बार KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 हमने कम बनाया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 20 अक्टूबर को इस साल के लिए थीम रखी गई है सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ये मॉडल नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया। ये मॉडल झींगा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। यह सम्मान 15 अक्टूबर 2025 को FAO की 80वीं वर्षगांठ और वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर रोम इटली में दिया गया है। अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव CGM-137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? तो कौन सा देश है जहां पर ये CGM-137 का संदूषण फैला है? आंसर है इंडोनेशिया। और इनको हेल्प करने के लिए हमने अपने प्रशन ब्लू कैप्सूल हाल ही में सेंड किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो सितंबर मंथ के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ बन गए हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और महिला श्रेणी में बात करेंगे तो भारत की उप कप्तान है स्मृति मंधाना। इनको सितंबर 2025 की ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सितंबर में दोनों ही प्लेयर्स मेल और फीमेल जो है वो इंडिया से हैं। ठीक है, अगला है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पीरियड लीव अब देगा कर्नाटका स्टेट। और कैसे दे रहे हैं? मतलब हर महीने में एक जो है पीरियड लीव हर फीमेल को मिलेगी, यानी कि पूरे साल में 12 छुट्टियां अब बनती हैं पीरियड लीव की। और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर में होगा बल्कि ये प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। ठीक है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बन गई हैं? इनका नाम है अक्के पद्मशाली। ए ऑप्शन। किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए इंडिया की तरफ से प्रपोज्ड सिटी को सिलेक्ट किया गया है अहमदाबाद। और याद रखिएगा इसका भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, वो नवंबर में आएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी आईरी 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? आईरी 2025 का उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली में। किसने किया है? हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बनेंगे? हुंडई इंडिया ने अपना पहला इंडियन MD और CEO अपॉइंट किया है और इनका नाम है बी ऑप्शन तरुण गर्ग। अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं माइकल रैंडिनिरीना। ठीक है, डी ऑप्शन। मेडागास्कर गणराज्य हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है अंताना नारिवो। मुद्रा कौन सी चलती है? मालागासी एरियरी। और 29 नंबर के यहाँ पे फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं रुपिन फोर्टूनेट डिम्बिसोआ। ठीक है, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान ऑफ जौहर कप एक एनुअल अंडर 21 मेंस हॉकी टूर्नामेंट है और इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता, यानी हम इसमें सेकंड पोजीशन पे थे। ठीक है, मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था ये हॉकी कप और इस प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। और फाइनल्स में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, यानी ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता टीम रही थी। ठीक है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये 11th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, जो कि चंडीगढ़ में होगा। तो आयोजन स्थल है इसका चंडीगढ़। कब से कब तक होगा? 6 से लेकर 9 दिसंबर तक। ये इसका 11वें नंबर का संस्करण है। इसके लिए थीम हमने रखी थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है?
तो AFC अंडर-17 वुमेन्स एशिया कप 2026 के लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है पहली बार उज़्बेकिस्तान देश को हरा के, ठीक है। AFC अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 की बात करेंगे तो इसके लिए मेज़बान देश है चीन और ये इसका 10वां संस्करण होने वाला है। अक्टूबर 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो विश्वास जो स्कीम है इसका शुभारंभ कर दिया है डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने और ये EPFO के लिए है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की खनिज समृद्ध श्रेणी यानी कैटेगरी ए में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मिनरल रिच स्टेट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में टॉप मोस्ट स्टेट साबित हुआ है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्यों की रैंकिंग जारी करी है। SMRI ढांचे के अंतर्गत राज्यों को उनकी खनिज संपन्नता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया और श्रेणी ए में खनिज समृद्ध राज्य आते हैं। इसमें टॉप 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। श्रेणी बी में मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्य आते हैं। इसमें टॉप 3 स्टेट हैं गोवा, उत्तर प्रदेश और असम। श्रेणी सी यानी सीमित खनिज संसाधन वाले राज्यों की बात करेंगे तो पहले पे है पंजाब, दूसरे पे उत्तराखंड और तीसरे पे त्रिपुरा। भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और DP वर्ल्ड ने किस संयुक्त पहल को शुरू किया है? इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है वीराइज पहल को। यहाँ पे वीराइज की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज। इस कार्यक्रम के तहत देश भर की उच्च विकास क्षमता वाली महिला संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान की जाएगी और उन्हें वैश्विक व्यापार के अनुरूप तैयार किया जाएगा। वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है लियोनेल मेसी, ठीक है। 29 गोल्स के साथ ये अब पहले नंबर पर आ गए हैं। लियोनेल मेसी ने MLS 2025 सीजन में 29 गोल करके गोल्डन बूट यानी शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार जीत लिया है। वो ये सम्मान जीतने वाले इंटर मियामी के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये 2nd वर्ल्ड समिट है ऑन सोशल डेवलपमेंट जो कि ऑर्गेनाइज हो रही है कतर के दोहा में। दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? इसके लिए DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल को लॉन्च किया था। इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के ब्रह्म मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगा लिया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चेस 2। चेस का फुल फॉर्म क्या है? चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। ये चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है। खोज यानी ये कब इसका पता चला? जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के ब्रह्मंडल में दबाव काफी बढ़ गया। चंद्रयान 2 हमारा कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और किस रॉकेट का हमने यूज किया था चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए? तो GSLV MK3 M1 रॉकेट, ठीक है। अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? इनका नाम है मसाको नोजावा। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है देहरादून में। अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत जिसका नाम है BY528 मगदाला, ये कहां पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, बी ऑप्शन। BY528 मगदाला भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत है। इसके निर्माता कौन है? इसका स्वदेशी डिजाइन और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा किया गया। इन जहाजों का उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना और उनको नष्ट करना। फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? US ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं। अगला है अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? ये 3rd एडिशन था इंडिया सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग का और ये ऑर्गेनाइज किया गया है किर्गिस्तान के बिश्केक में, सी ऑप्शन, ठीक है। इस बैठक में भारत और 5 मध्य एशियाई देश ने भाग लिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। चर्चा का मुख्य विषय क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि हैं अजीत डोभाल, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो तन्वी शर्मा ने इसमें हमारे लिए रजत पदक जीता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भारत के लिए 17 वर्षों के बाद विश्व जूनियर चैंपियनशिप में मिला पहला पदक होने वाला है। फाइनल मुकाबले में तन्वी शर्मा को थाईलैंड की खिलाड़ी अन्यापत फिचित प्रीचासक के खिलाफ 7-15, 12-15 से हारकर सामना करना पड़ा, ठीक है।
तो यानी कि जो इसका फाइनल मैच हुआ था उसमें थाईलैंड विनर रही थी। आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ यानी कि ये इवेंट, तो असम के गुवाहाटी शहर में, और ये इसका 25वां संस्करण था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो इसका उद्घाटन हो गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा करी है? इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि लीमा किस देश की राजधानी है, बिना ये सब पढ़े हुए, तो भी आप इसका आंसर बता सकते थे। लीमा किस देश की राजधानी है? आंसर है पेरू। ठीक है, तो पेरू ने अपने यहाँ पे बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू लाने के लिए 30 दिन की इमरजेंसी की डिक्लेरेशन करी है। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। अक्टूबर 2025 में 5 दिन का तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया है? तिहार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया हाल ही में नेपाल कंट्री में। किस राज्य ने वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय योजना के तहत जूकू घाटी को नामित कर लिया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागालैंड। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल्स के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप में हमारी रैंक है 4th, हम चौथे स्थान पर हैं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक चौथे स्थान पर रही। भारत ने कुल यहाँ पर 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक थे, 4 रजत और 8 कांस्य पदक थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टैली देखेंगे तो पहले स्थान पर है यहाँ पर दक्षिण कोरिया कुल 26 पदकों के साथ। यहाँ पे इनके 13 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 7 कांस्य पदक हैं। सेकंड स्थान पर है मैक्सिको, थर्ड पर है यूएसए और चौथे पे है भारत। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा और इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया के मेडल्स भी आपको याद रखने हैं। इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर हुआ था? तो चीन के नानजिंग में 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक। अक्टूबर 2025 में निंगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो निंगोल चाकोबा नाम का उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर राज्य में। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किसने किया है? तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल लोगो और एंथम हाल ही में अनवील कर दिया है प्रमोद सावंत ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिडे शतरंज विश्व कप की बात करेंगे तो इसका आयोजन स्थल है गोवा का पणजी शहर। कब से कब तक हुआ? 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक होने वाला है। इसका गान क्या है? इट्स योर मूव, और इसको गाया है दलेर मेहंदी ने। इसके लिए पुरस्कार राशि कितनी है? $2 मिलियन, जो कि बनते हैं लगभग 17.58 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2025 में किस देश को COP10 ब्यूरो के एशिया प्रशांत क्षेत्र का फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है? तो COP10 ब्यूरो के लिए एक बार फिर से वाइस चेयर री इलेक्ट किया गया है इंडिया को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत समूह 4 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष बना दिया गया और अजरबैजान को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि ब्राजील, जाम्बिया और सऊदी अरब अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन सा देश है? तो अजरबैजान। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये जो रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत करी है इंडिया ने किसके साथ मिलकर? ब्रिटेन के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने कोलैबोरेट किया है यूके के साथ। ओके, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 72 क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी इसी वीडियो से आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 के विजेता कौन है। दूसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस डे हमने कब सेलिब्रेट किया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भी जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी जो हमने 72 क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपका स्कोर कितना है वो ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। मुझे आप सबका स्कोर जानकर खुशी होगी। ये समझ में आएगा कि बेसिकली आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कितना ज़्यादा समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो हमारी वीकली क्लास है आपको कितना हेल्प करती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई आपका सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।